माइक पॉम्पेओ से आज मुलाकात हो रही है, उनके बारे में हम जानते हैं सख्त मौक़िफ़ रखते हैं वो। जॉन बोल्टन उनसे भी ज़्यादा सख्तगीर नज़रियात रखते हैं। तो आज की इन मीटिंग्स में शाह महमूद कुरैशी पे और पाकिस्तान की जो टीम है उस पर कितना दबाव होगा? दबाव तो होगा जी, क्योंकि पिछले कई सालों से बल्कि 9/11 के बाद हमने देखा कि कुछ सालों के बाद वो जो डूम और का मंत्रा शुरू हो गया, और जिसमें हमारा भी जिस तरह हमने अफ़गानिस्तान में अपनी सियासत रखी है, जिसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं, उसकी वजह से ये एस्केलेटिंग प्रेशर है। और जो इस वक्त अमेरिका में हालात हैं और ट्रम्प साहब की वजारत की सदारत के साथ उनके साथ जो उनकी टीम है, तो ये तो बड़ी सीधी और एक अपने एजेंडे जो इनका वाज़े इन्होंने एजेंडा किया हुआ है कि जी हमने अफ़गानिस्तान के बारे में बात करनी है और अफ़गानिस्तान हमारी प्रायोरिटी है। जो पाकिस्तान बड़े सालों से एक पोस्ट 9/11 कॉन्टेक्स्ट में जो है हमारे लिए तो ये बात अच्छी नहीं है कि अगर पाकिस्तान के बारे में जो 50 की दहाई से हमारी रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, अब उसको सिर्फ अफगानिस्तान पे एग्जैक्टली बिकॉज यही मैं जानना चाह रही थी कि पाकिस्तान बहुत अरसे से ये कह रहा है कि हमें अफगानिस्तान के लेंस से ना देखें, हमारे साथ एक अलग रिलेशनशिप रखी जाए। सेक्रेटरी पॉम्पेओ भी जब गए तो कुछ माशी सूरत हाल जो पाकिस्तान की है उसके बारे में भी बात हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम ये देखते हैं कि अमेरिकन डिप्लोमेट्स के लिए जो फाउंडेशन है अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ की, वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की बुनियाद पर नज़र आ रही है। अगरचे वो इसको डिनाई भी करते हैं, अभी एलएसवेल से जो बातचीत हुई उसमें उनका कहना था कि ये कैरेक्टराइजेशन दुरुस्त नहीं है, लेकिन जब आप बाहर से बैठ के देखते हैं तो सिक्योरिटी लुक्स लाइक द फोकस। इट डज़। और उसमें यह है कि जब से स्पेशल ऑनवॉय होलब्रुक बने थे ओबामा दौर में बिलखसूस ये टाइटनिंग जो हो गई थी, क्योंकि एफपाक जो ऑनवॉय थे तो उनका तो मकसद ही ये था कि पाकिस्तान के साथ जितने ताल्लुकात हैं उनको उस नज़र से देखा जाए कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान क्या कर सकता है। और दूसरी तरफ हमारे लिए मसला हुआ कि जैसे हमारे साथ ये तंग नज़री हुई तो हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ बायलैटरल टाइज जो हैं वो बहुत वसी हो गए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमने देखा कि UNGA की साइड लाइन्स पर भी बहुत डिस्कस हुआ। एलिस वेल्स कहती हैं कि पाकिस्तान को नहीं ख़तरा समझना चाहिए भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को, हम दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को अलग अलग देखते हैं, ये उनका कहना है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने अपनी UNGA की स्पीच में दबे लफ्ज़ों पे एक तनकीद की अमेरिका पे भी कि कुछ मुल्क हैं जो ख़त्ते में ऐसे वेपन्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जिनसे कुछ मुल्कों को फ़ायदा होगा और कुछ को नहीं। और इशारा अगर हम देखें तो बनता है कि जो अमेरिका मुसल्लह ड्रोन्स फ़रोख्त करने पे गौर कर रहा है इंडिया को। अब ये बताइए कि अफ़गानिस्तान के हवाले से तो अमेरिका मुतालबा रख रहा है मेज़ पे, पाकिस्तान क्या मांग सकता है, पाकिस्तान के पास क्या लेवरेज है, ख़ासतौर पे इंडिया के रेफरेंस से अमेरिका से किस किस्म की मदद या किस किस्म के एटीट्यूड की तवक्को पाकिस्तान रख सकता है रियलिस्टिकली? क्योंकि ये जो स्ट्रेटिजिक 2+2 डायलॉग हो गया है, ये इन्हीं बायलैटरल क्लोजअप बायलैटरल टाइज का हिस्सा है, जिसमें स्ट्रेटिजिक कम्युनिकेशन के लिहाज से भी बहुत ताउन बढ़ रहा है अमेरिका का और इंडिया का। और उनकी नज़र चाहे चीन के ऊपर है, मगर उसके खदशात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए इस तरह पैदा होते हैं कि अब अफ़गानिस्तान में सदर ट्रम्प की सदारत में ये खुला ऐलान किया गया कि हम चाहते हैं कि इंडिया जो है वो माशी ताल्लुकात में अफ़गानिस्तान की मदद करे। अब उसमें हमारा खदशा ये कि वो सिर्फ माशी ताल्लुकात नहीं होते, और हमें जो हमारे खदशात हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के लिहाज से हमारे मुल्क के अंदर जो कशीदगी है, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी अब इशारा किया है कि जो इंटरनल टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान के इंडिया को ब्लेम किया गया। सो उस लिहाज से अमेरिका को भी एक किस्म की एक टाइट लाइन, एक टाइट रोप जो है वो वॉक करनी चाहिए। और इस वक्त जो है, जो टोन है कॉन्वर्सेशन की, उसके अंदर ये नफासत जो है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में वो नहीं नज़र आ रही। दोनों के लिए ये चैलेंजेस हैं। आखिर में जानना चाहूँगी, बिकॉज आपने चीन का जिक्र किया, अब चीन के हवाले से भी पाकिस्तान को, ख़ासतौर पे CPEC के हवाले से पाकिस्तान को अमेरिका के खदशात का सामना है। यहाँ पे कोई मीटिंग ग्राउंड नज़र आती है? अमेरिका क्या कर सकता है कि फिर पाकिस्तान का इन्हिसार सिर्फ चीन पर ही ना हो या रूस की तरफ ही ना बढ़े, अमेरिका के साथ भी डीप इकोनॉमिक टाइज रहें? उस पर यह हो सकता है कि जी देखें, अफ़गानिस्तान के अंदर तो चीन भी और अमेरिका भी वो चाहते हैं कि कुछ अमन हो, अमेरिका अगर वहाँ से निकल सके और हालात इतने ख़राब ना हो इकोनॉमिकली। ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, तो चीन भी ये चाहता है।
مگر یہ ہے کہ دوسری طرف ان کی جو کشیدگی ہو رہی ہے اس وقت امریکہ کی اور چین کی ٹریڈ وار جو ٹیرف وارز ہو رہی ہیں، تو اس کے اندر یہ کہ اس کی مجبوری جو ہے وہ بلکہ پاکستان کے لیے تو شاید ایک طرح سے بہتر بھی ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اب سعودی عربیہ کو بھی سی پیک میں پاکستان جو ہے وہ اپنا اسکوپ ڈپینڈنس کا جو ہے اس کو تھوڑا وائڈن کر رہا ہے، اس کو تھوڑا وسیع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بہت شکریہ سعید.